Hello student, welcome back to my channel. In today's video I have got something really exciting in store for you. We will diving into most idiom and phrases in English grammar, and I can't wait to share all the idiom phrases with you. Whether you are a long-term subscriber or just stumbled upon my channel, I want to express my gratitude for your support and for joining me on this platform. So without further ado, let's jump right in. But before we get started, make sure to hit that subscribe button or leave a comment to stay updated all my future content. Alright, let's get this video rolling. So first, here is the definition of idiom and phrases. Phrases is a group of words that works together in a sentence but does not contain a subject of a verb. ओके तो फ्रेजेस होती है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो किसी सेंटेंस में साथ में काम करता है बट डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. ओके एंड देन ईडियम है एन एक्सप्रेशन हुज मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स इन इट. ओके तो ईडियम्स होते हैं जिनका मीनिंग अलग होता है. ओके तो एट एग्जाम्पल है एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड. तो एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड का मीनिंग होता है कोई भी चीज़ टू डू समथिंग इमीडिएटली या विदाउट एनी हेजिटेशन. ओके तो ईडियम का मतलब ये होता है कि उसका मीनिंग अलग होता है. ओके तो मैंने कुछ 50 क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किया है इस वीडियो में जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आए हुए हैं. तो आपको ना जो हाईलाइटेड किया हुआ मैंने रेड कलर से ना क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको आपको ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि उस पे ही क्वेश्चंस बनेंगे बट सेंटेंस अलग होगा. ओके तो फर्स्ट है होल्ड योर टंग माय लैड आई विल डील विथ यू लेटर. यहाँ पर इसका मतलब निकल रहा है कि अपनी जबान को पकड़ो या मेरे बेटे अपनी जबान को पकड़ो मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा या आई विल डील यू लेटर मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा. तो होल्ड योर टंग का मतलब यहाँ पर हो रहा है कि कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ के बोलो या तो चुप ही रहो, है ना. तो ऑप्शन है फर्स्ट इज बी साइलेंट, सेकेंड इज कूल द टंग, थर्ड इज गार्गल एंड फोर्थ इज स्टिक आउट ऑफ द टंग. सो राइट आंसर होगा बी साइलेंट. ठीक है, स्टिक आउट ऑफ द टंग का मीनिंग होता है जीभ को बाहर निकालना. ओके आप इमेज में देख सकते हैं लड़की ने अपनी जबान को पकड़ी है. तो आपको इसी से रखना है कि अगर उसने जबान पकड़ी है तो इसका मतलब है कि चुप रहना, ज़्यादा बोलना नहीं है, ये बोलने से पहले सोचना है. नेक्स्ट पर चलते हैं. गोपी वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट. ओके तो दो बंदे ऑफिस में काम करते हैं, उनमें से जो गोपी है वो कैसे काम करता है बाय फिट्स एंड स्टार्ट. बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत इम्पल्सिवली और इरेगुलरली तरीके से काम करता है. तो ऑप्शन होगा इसका फर्स्ट इज कॉन्स्टेंटली, सेकेंड इज इरेगुलरली, थर्ड इज इन हाई स्पिरिट्स एंड फोर्थ इज एंथुजियास्टिकली. ओके एंथुजियास्टिकली का मीनिंग होता है कोई भी चीज़ उत्साहपूर्वक करना. थर्ड इन हाई स्पिरिट मतलब इन हाई स्पिरिट में कोई भी चीज़ काम करना. और कॉन्स्टेंटली का तो पता ही होगा. सेकेंड इज तो राइट आंसर होगा सेकेंड इरेगुलरली. ओके तो गोपी वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट. तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है इरेगुलरली. अगर इम्पल्सिवली भी होता तो भी राइट होता. ओके नेक्स्ट पर चलते हैं. आवर पेरेंट्स अलाउड अस टू वॉच फिल्म्स वंस इन अ ब्लू मून. ओके तो यहाँ पर मीनिंग क्या निकल रहा है कि जो उसके पेरेंट्स हैं कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमको फिल्म देखने के लिए वंस इन अ ब्लू मून में अलाउ करते हैं. तो कोई भी चीज़ रेयर हो रही है उनके साथ. सो ऑप्शन इज फर्स्ट इज रेयरली, सेकेंड इज सीक्रेटली, थर्ड इज फॉर एवर एंड फोर्थ इज एवरीवेयर. तो इजी है, राइट आंसर होगा फर्स्ट. रेयरली ही उनको उनके पेरेंट्स मूवी के लिए अलाउ करते हैं. नेक्स्ट इज आई डिड नॉट माइंड वॉट ही वॉज सेइंग, ही वॉज ओनली टॉकिंग थ्रू हिज हेड. ओके आई डिड नॉट माइंड एक व्यक्ति है वो जो कह रहा है कि मैं माइंड नहीं करता कि वो क्या मतलब मैं माइंड नहीं करता, मुझे कोई मतलब नहीं है कि वो क्या कह रहा था. ही वॉज ओनली टॉकिंग थ्रू हिज हेड, है ना. तो वो क्यों माइंड नहीं कर रहा है क्योंकि वो बकवास कर रहा होगा तभी माइंड नहीं कर रहा है. तो टॉकिंग थ्रू हिज हेड का मतलब होता है जो लोग बकवास करते हैं, है ना, कोई भी सेंस वाली बात नहीं करते. ओके तो टॉकिंग थ्रू हिज हेड का मतलब ये भी होता है कि कोई जो होता है अपनी प्रशंसा करना, अपनी सेखी मारना, इसका मीनिंग वो भी होता है. तो ऑप्शन है फर्स्ट इज टॉकिंग नॉनसेंस, सेकेंड इज टॉकिंग इग्नोरेंटली,
थर्ड इज टॉकिंग इररिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फोर्थ इज टॉकिंग इंसल्टिंगली। तो राइट आंसर इसका टॉकिंग नॉनसेंस, क्योंकि वो बकवास कर रहा है इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट इज ही इज सो फ्यूरियस दैट ही वुड गो थ्रू फायर एंड वाटर। ओके, तो ही इज सो फ्यूरियस, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में, ही वुड गो थ्रू फायर एंड वाटर, तो वो कहीं से भी गुजर जाएगा, आग या पानी से भी गुजर जाएगा। सो फर्स्ट इज अप्रोच एवरीबडी फॉर हेल्प, सेकेंड इज अवेल हिमसेल्फ ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी, थर्ड इज यूज एनी कंसीवेबल मेथड्स एंड फोर्थ इज अंडरगो एनी रिस्क। सो राइट आंसर इज अंडरगो एनी रिस्क, मतलब किसी भी खतरे से गुजर जाना। नेक्स्ट इज द वॉच डॉग्स वर स्लीप व्हेन द बुल्स रैन रियॉट। तो जो वॉच डॉग थे वो सो रहे थे जब बुल्स ने, ये जो बुल्स मतलब सांड वगैरह ने रैन रियॉट मतलब दंगा कर दिया, हुड़दंग मचा दिया। ओके, तो रैन रियॉट का मतलब होता है दंगे करना या कहीं पे भी आतंक मचाना। ओके, तो आप इमेज में देख सकते हैं, दो कपल कहीं शॉपिंग कर रहे थे, उन्होंने देखा कि दंगा हो गया तो वो लोग भाग रहे हैं ना। इससे आप रिलेट कर सकते हैं इमेजेस से। फर्स्ट ऑप्शन इज बिहेव्ड क्लेवरली, सेकंड इज एक्टेड, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, ACTED होगा, एक्टेड विदाउट रिस्ट्रेंट, थर्ड इज वंडर्ड एमलेसली एंड फोर्थ इज हैड द बेस्ट ऑफ टाइम। सो राइट आंसर इज एक्टेड विदाउट रिस्ट्रेंट। ओके, मतलब कोई ऐसा काम करना जिस पे कंट्रोल ना हो, टू एक्ट विदाउट रिस्ट्रेंट या कंट्रोल। ओके, पाबंदी ना हो, क्योंकि जब आतंक हो जाते हैं तो उस पर कोई पाबंदी नहीं रह पाती। सो नेक्स्ट इज इन स्पाइट ऑफ द इमेंस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिलिटेंट्स द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड नॉट टू गिव इन। ओके, नॉट टू गिव इन, गिव इन का मतलब होता है हार मान लेना, टू एडमिट दैट यू हैव बीन डिफीटेड बाय समबडी या समथिंग। ओके, आपने एडमिट कर लिया है कि आप उससे उस चीज़ से हार चुके हैं। सो फर्स्ट इज एक्सीड, सेकेंड इज ईल्ड, थर्ड इज ऑब्लाइज एंड फोर्थ इज कन्फर्म। तो यहाँ पर मीनिंग क्या निकल रहा है, इन स्पाइट ऑफ द इमेंस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिलिटेंट्स, मतलब मिलिटेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। सो नहीं, इसका मतलब ये है कि जो मिलिटेंट मतलब उग्रवादी है ना, उग्रवादियों के बहुत ज़्यादा प्रेशर के बावजूद भी सरकार ने क्या, हार माने, नॉट टू गिव इन, हार नहीं मानने का फैसला लिया। ठीक है, तो गिवन मतलब होता है हार मान लेना, बट नॉट टू तो नहीं हार मानी ना उन्होंने, तो हार नहीं मानी। सो ऑप्शन होगा फर्स्ट इज एक्सीड, सेकेंड इज ईल्ड, थर्ड इज ऑब्लाइज एंड फोर्थ इज कन्फर्म। सो राइट आंसर होगा इसका ईल्ड। इमेज में आप देख सकते हैं एक बच्चा है जिसके पास सारी सुविधाएं हैं, तो वो कंप्यूटर पे पढ़ रहा है। एक जो गरीब का बच्चा है बाहर से खिड़की से पढ़ रहा है कि वो कैसे पढ़ रहा है, उसको क्या क्या पढ़ रहा है, तो वो हार नहीं मार रहा है। ओके, नेक्स्ट इज द यंग एंड द ओल्ड सेट चीक बाय जॉल इन द लार्ज ऑडियंस। सो द यंग एंड द ओल्ड मतलब जो जवान और बूढ़े हैं वो बैठे हुए हैं किसी लार्ज ऑडियंस में। ओके, चिक बाय जॉल, अच्छा ठीक है, यहाँ पर मीनिंग निकल रहा है द यंग एंड द ओल्ड सेट चिक बाय जॉल इन द लार्ज ऑडियंस, मतलब जो जवान और बूढ़े हैं वो भारी दर्शकों के बीच बैठे हुए एक साथ चिपके हुए। चिक बाय जॉल का मतलब हुआ है चिपक के रहना, ठीक है, घुल मिल कर रहने वाले। सो ऑप्शन है वेरी नियर, सेकेंड इज वेरी फार, थर्ड इज टंग टाइड एंड फोर्थ इज इरिटेटेड। सो राइट आंसर इज वेरी नियर, बहुत पास में बैठे, चिक बाय जॉल। ओके, नेक्स्ट इज वी वॉन्टेड टू कीप द गिफ्ट एज अ सरप्राइज फॉर मदर बट माई सिस्टर गेव द गेम अवे। ओके, सो यहाँ पर मीनिंग क्या निकल रहा है कि वी वॉन्टेड टू कीप द गिफ्ट, मतलब हम गिफ्ट को कैसे रख रहे थे, सरप्राइज के तौर पर, अपनी माँ का जो माँ के लिए एक सरप्राइज रखा था, बट मेरी बहन ने गेव द गेम अवे, सारा गेम ही पलट दिया है ना। सो फर्स्ट ऑप्शन इज लॉस्ट द गेम, सेकेंड इज गेव आउट द सीक्रेट, थर्ड इज प्लेड बैडली एंड फोर्थ इज विदड्रॉ फ्रॉम द गेम। सो राइट आंसर होगा गेव आउट द सीक्रेट। ओके, पर्दाफाश हो गया उस चीज से, मतलब वो तो सरप्राइज रख रहे थे बट उसकी बहन ने पर्दाफाश कर दिया। नेक्स्ट इज
आई डोंट थिंक द लॉ विल इंटरफेयर विथ अस एज वी आर जस्ट ट्राइंग टू टर्न एन ऑनेस्ट पेनी। सो आई डोंट थिंक द लॉ विल इंटरफेयर, मतलब वो कह रहा है कि मैं नहीं सोचता कि लॉ, हमारा कानून इंटरफेयर करेगा, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू टर्न एन ऑनेस्ट पेनी, मतलब हम ईमानदारी से कमाने की कोशिश कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज मेक अ लेजिटिमेट लिविंग, सेकेंड इज मेक अ गुड लिविंग, थर्ड इज हैव डीलिंग इन वाइट मनी एंड बिकम मोर ऑनेस्ट। सो राइट आंसर होगा मेक अ लेजिटिमेट लिविंग। ठीक है, नेक्स्ट इज अ डार्क हॉर्स। ओके, अ डार्क हॉर्स का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसी पर्सनालिटी जिस पर यकीन नहीं था कि ये कुछ करेगा। ओके, मतलब जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, कई सारे घोड़ों की रेस लगी हुई। ओके, कई सारे लोगों ने सब पर बैट लगाई है उन घोड़ों पर जिनका उनको उम्मीद है कि यही जीतेंगे, बट उन्होंने देखा कि एक अलग से घोड़ा आता है और वो जीत के दिखाता है। तो वो क्या है? एक डार्क हॉर्स, जिस पर किसी ने भी पैसा नहीं लगाया था। सो जैसे अभी के चुनाव हुए, उसमें सीएम का चुनाव हुआ, तो किसी को नहीं पता था कि एमपी का कौन बनेगा ये, और छत्तीसगढ़ का कौन बनेगा या राजस्थान का कौन बनेगा। सो जो ये लोग आए हैं ना, तो ये क्या है? एक डार्क हॉर्स की तरह निकले। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज अनफॉर्सीन कॉम्पिटिटर, सेकेंड इज अ ब्लैक हॉर्स, थर्ड अ नाइटमेयर एंड फोर्थ इज एन अननोन पर्सन। ओके, सो राइट आंसर क्या हुआ? एन अनफॉर्सीन कॉम्पिटिटर, जिसको अचानक से ख्याति मिल गई हो। ठीक है, पहले जैसे एमपी के सीएम है मोहन यादव, उनको पहले कोई इतना नहीं जानता था, बट जैसे वो सीएम बने तो अचानक से ही सब उनको जाने लगे, अचानक से उनको पब्लिसिटी और ये सब मिलने लगा। ठीक है, सो नेक्स्ट इज टू रन अक्रॉस। टू रन अक्रॉस का मतलब होता है किसी से ना अचानक से मिल जाना। ओके, टू मीट समबडी या समथिंग फाइंड बाय चांस। ठीक है, सो ऑप्शन इज टू हैव एन अपॉइंटेड मीटिंग, एंड सेकेंड इज टू मीट बाय चांस, थर्ड इज टू रन इन द प्लेग्राउंड, एंड फोर्थ इज टू रन वेरी फास्ट। सो राइट आंसर होगा टू मीट बाय चांस, मतलब किसी को अचानक से मिल जाना। नेक्स्ट इज टू गेट वंस ऑन बैक। टू गेट वंस ऑन बैक, टू गेट वंस ऑन बैक का मतलब होता है, मतलब हैव वंस रिवेंज, मतलब किसी चीज से बदला लेना। टू ऑब्टेन समथिंग अगेन आफ्टर हैविंग लॉस्ट इट। सो फर्स्ट ऑप्शन इज टू गेट वंस रिवेंज, सेकेंड इज टू गेट टू कंट्रोल ओवर समवन, to get one's position back, and fourth is to get hold of someone. So right answer होगा to get one's revenge. Okay, next is to steer clear of. to steer clear of का मतलब होता है किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु या किसी चीज को अवॉइड करना, क्योंकि ये हमको पता है कि वो हमको नुकसान कर रहा है, ये चीज नुकसान कर रही है, बंदा गलत है, तो उस चीज से दूर होना, उसको अवॉइड करना। टू अवॉइड अ पर्सन और अ थिंग बिकॉज इट मे कॉज प्रॉब्लम्स। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज ड्राइव केयरफुली, सेकेंड इज अवॉइड, थर्ड इज एक्सप्लेन क्लियरली, एंड फोर्थ इज एस्केप। सो राइट आंसर होगा अवॉइड, सेकेंड। नेक्स्ट इज टू बीट अ रिट्रीट। ओके, टू बीट आ रिट्रीट का मतलब होता है कहीं से भी हड़बड़ा के भागना। ओके, टू गो अवे या बैक क्विकली। ओके, मतलब जैसे कहीं दंगा हो गया तो कुछ लोग भागते हैं हड़बड़ा के। सो टू बीट अ रिट्रीट। फर्स्ट ऑप्शन इज टू विड्रॉ इन डिफीट और ह्यूमिलिएशन, सेकेंड इज टू विड्रॉ आफ्टर स्कोरिंग अ विक्ट्री, थर्ड इज टू मार्च बैक आफ्टर ceremonious parade, and then fourth is to run away in fear. So right answer होगा to run away in fear, डर के भागना। next is to blaze a trail. okay, to blaze a trail, to blaze a trail का मतलब होता है किसी भी चीज, किसी भी ग्रुप का, कोई भी चीज का या कोई चीज खोज करी है तो उसका अगुवाई करना, उसके आगे रहना। ओके, टू ब्लेज अ ट्रेल, जिसके पीछे लोग आ रहे हों।
So option is to lead the way as a pioneer. Second is to light a track. Third is to set up a fire. And then fourth is to wear a blazer while running. So right answer होगा to lead the way as a pioneer. Okay, किसी वे को लीड करना एज अ पायोनियर के जैसे. नेक्स्ट इज रेड लेटर डे. ओके, बहुत अच्छा. ये रेड लेटर डे, रेड लेटर डे का मीन्स होता है कोई भी ऐसा दिन जिसको याद रखा जाए, स्मरण दिमाग में. ओके, एन इम्पोर्टेंट डे, ठीक है, जिसको याद रखना है. सो फर्स्ट इज अ कलरफुल डे. Second is fatal day. Third is happy and significant day. And fourth is hopeless day. So right answer is third, happy and significant day. एक यादगार दिन के रूप में मनाया जाता है जहाँ पर यूज होगा रेड लेटर डे. नेक्स्ट इज हैव द लास्ट लाफ. हैव द लास्ट लाफ का मीनिंग होता है लास्ट टाइम पर ना जीत मिल जाना. सो ऑप्शन इज बी अ चीयरफुल नेचर. सेकेंड इज लाफ ओनली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग समथिंग. थर्ड इज टू बी एट द एंड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट. थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पर है टू बी विक्टोरियस एट द एंड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट. एंड फोर्थ इज टू क्रैक द फाइनल जोक. सो राइट आंसर होगा थर्ड, टू बी विक्टोरियस एट द एंड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट. ठीक है. नेक्स्ट इज टर्न अ डीफ ईयर. ठीक है, टर्न अ डीफ ईयर का मतलब होता है सुनी अनसुनी बातें सुन, या मतलब किसी की बात को सुनकर अनसुना कर देना, जैसा अक्सर हस्बैंड करते हैं अपनी वाइफ की बातों को. सो फर्स्ट ऑप्शन इज डिसरिगार्ड. सेकंड इज डिफाई. थर्ड इज डिसओबे. एंड फोर्थ इज डिसमिस. ओके, सो राइट आंसर होगा टर्न अ डीफ ईयर. सॉरी, राइट आंसर होगा डिसरिगार्ड. ओके, इमेज में आप देख सकते हैं लिखा है डेलिबरेटली इग्नोर और रिफ्यूज टू लिसन टू समथिंग. मतलब जानबूझकर किसी की बातों को सुनने से अनसुना करना. ओके, नेक्स्ट इज टू स्मेल अ रैट. ओके, टू स्मेल अ रैट. टू स्मेल अ रैट का मतलब होता है दाल में काला लगना. ठीक है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज टू एक्सपीरियंस बैड स्मेल. सेकेंड इज टू मिसअंडरस्टैंड. थर्ड इज टू सी अ हिडन मीनिंग. And then fourth is to suspect a trick. So right answer होगा to suspect a trick. Next is gate crasher. Okay, तो gate crasher का मीनिंग होता है बिन बुलाया मेहमान. ओके, जो अचानक से किसी पर विदाउट इन्विटेशन के आ जाए. सो फर्स्ट ऑप्शन इज इन्वेडर. इन्वेडर का मतलब होता है घुसने वाला कोई, जैसे आक्रमणकारी होता है किसी के राज्य में हमला कर देता है, वो भी तो इन्वेडर है. सेकंड इज थीव. थर्ड इज अनइनवाइटेड गेस्ट. एंड फोर्थ इज चिल्ड्रन. सो राइट आंसर इज अनइनवाइटेड गेस्ट. नेक्स्ट इज आई एम डन फॉर. ओके, आई एम डन फॉर. डन फॉर का मीनिंग होता है कोई भी चीज खराब हो जाना या कोई चीज काम की ही नहीं रह जाना. सो फर्स्ट इज ruin. Second is rewarded. Third is answered. And fourth is questioned. So right answer is ruin. So next is for a healthy and lasting friendship one must be on the level. Okay, इसका मीनिंग है कि किसी भी फ्रेंडशिप के लिए, कोई हेल्दी या लास्टिंग फ्रेंडशिप के लिए वन मस्ट बी ऑन द लेवल. ऑन द लेवल से मीनिंग है यहाँ पर उस व्यक्ति का यहाँ पर ऑनेस्टी से. सो सच्चाई वाला रिश्ता, किसी भी दोस्ती के लिए उसमें सच्चाई होना बहुत जरूरी है. यहाँ पर उसका मीनिंग निकल रहा है ऑन द लेवल से. सो फर्स्ट इज इक्वली रिच. सेकंड इज मेंटली कंपेटेबल. थर्ड इज ऑनेस्ट एंड सिंसियर. एंड फोर्थ इज रेडी फॉर सेक्रीफाइस. सो राइट आंसर होगा ऑनेस्ट एंड सिंसियर. नेक्स्ट इज द फूलिश यंग मैन सून मेड डक्स एंड ड्रैग्स ऑफ the vast property of his father left him. So the foolish young man, जो मूर्ख एक आदमी था, उसने क्या किया, उसके पिताजी ने जो उसकी बहुत सारी उसको प्रॉपर्टी दी थी, जो उसके पिताजी उसके लिए छोड़ गए थे, उसने क्या किया, उसका मेड डक्स एंड ड्रैग्स. डक्स एंड ड्रैग्स एक गेम होता है, आप लोग सभी ने खेला होगा. पानी में कभी तालाब के पास गए होंगे तो पत्थर उचकाया होगा पानी में,
तो जो ऐसे बाउंस करके बहुत दूर तक जाता है, तो उसको बोलते हैं डक्स एंड ड्रैग्स गेम। ओके, सो ऑप्शन इज स्क्वांडर्ड, सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूट, थर्ड इज स्पेंड एंड फोर्थ इज गिव द चैरिटी। सो राइट आंसर होगा इसका स्क्वांडर्ड। तो यहाँ पर मेरे डक्स एंड ड्रैग्स का मतलब है कोई भी चीज गवा देना या अच्छी खासी संपत्ति में आग लगा देना, ठीक है, मतलब खर्च वर्च कर देना, बर्बाद कर देना। नेक्स्ट इज ऑल द वेंचर्स वेंट टू द विंड्स। वेंट टू द विंड्स का मतलब होता है कोई भी चीज खराब हो जाना। ओके, टू बी डिसिपेटेड, टू बी अटरली लॉस्ट। ओके, सो फर्स्ट इज डिसिपेटेड, second is spread all over, third is got speed of the winds, and then fourth is become well known. So right answer है first, dissipated. Okay, next is at one's wits end. Okay, at one's wits end इसका मीनिंग होता है कुछ भी न सूझना, समझ ना आना। ओके, कि क्या करना है क्या नहीं करना। So first option is to work hard, second is to the intelligent, third is to get puzzled, and then fourth is to be stupid. So right answer क्या होगा? Right answer होगा to get puzzled, confusion. Next is to take someone to task. First is to scold someone, second is to assign work to someone, third is to take someone to his place of work, and fourth is to praise someone for the work done. So to take someone to task का मीनिंग होता है किसी को बुरी तरीके से फटकारना। ओके, सो राइट होगा इसका टू स्कोल्ड समवन, फर्स्ट इज। नेक्स्ट इज टू एंगल। टू एंगल का मीनिंग होता है मछली वगैरह पकड़ना। ओके, तो फर्स्ट इज टू मेजर द रिवर ब्रेथ। ओके, second is to fish with a net, and then third is to fish, and fourth is to set and watch the river. तो right answer is third, to fish. Next is fit like a glove. Fit like a glove. Fit like a glove meaning होता है किसी की चीज में फिट बैठना। ओके, तो फर्स्ट इज टू फिट snugly, second is something tight and sticky, third is soft and easy to wear, and fourth is difficult to hold. So right answer is to fit snugly. Next is to run one down. Okay, to run one down का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना। Okay, so first option is to be in a hurry, second is to be weak and tired, third is to dispraise someone, and then the fourth is to run down a lane. So right answer is to dispraise someone. Dispraise का मीनिंग होता है किसी की बुराई करना। नेक्स्ट इज at a snail's pace. At a snail pace का मीनिंग होता है very slowly. Okay, so first is to do thing very slowly, second is to walk like a snail, third is to lack interest in work, and fourth is to do things in methodical manner. So right answer is इसका होगा very slowly, to do things very slowly. Next is catnap. Catnap का मतलब होता है झपकी वगैरह लेना। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज टेक अ लॉन्ग स्लीप, सेकेंड इज स्लीप लाइक अ कैट, थर्ड इज मेक अ स्नोरिंग साउंड वाइल स्लीपिंग, फोर्थ इज टू स्लीप ब्रीफली. सो राइट आंसर होगा टू स्लीप ब्रीफली. नेक्स्ट इज मेक रूम. मेक रूम का मीनिंग होता है कहीं जगह बनाना, मेक अ स्पेस. सो फर्स्ट इज क्लीन द रूम, सेकेंड इज मेक स्पेस, third is attain the room, and fourth is make a clean sweep. So right answer is make space. Next is to have something up one's sleeve. To have something up one's sleeve का मीनिंग होता है कोई सीक्रेट प्लान बनाना या कोई सीक्रेट प्लान रखना. ओके,
So option is having a practical plan. Second is having an important project. Third is having a ambitious plan, and fourth is having a secret plan. So right answer is having a secret plan. Next is to end in smoke. To end in smoke. To end in smoke का मतलब होता है कहीं पे कोई एफर्ट्स करना और उसका रिजल्ट यूजलेस आए, कोई फायदा ना हो. सो फर्स्ट ऑप्शन इज टू हैव अ स्मोकिंग सेशन. सेकेंड इज टू बी ऑन फायर. थर्ड इज टू कम टू नथिंग. फोर्थ इज टू बर्न स्लोली. सो राइट आंसर है टू कम टू नथिंग. नेक्स्ट इज द टू फ्रेंड्स आर नाउ एट डेगर्स ड्रॉन ओवर अ पार्टी इशू. स्पेलिंग मिस्टेक है, DAGGERS. ओके, सो डेगर्स ड्रॉन. डेगर्स ड्रॉन का मीनिंग होता है जानी दुश्मन. ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज एंग्री. सेकेंड इज फ्रस्ट्रेटेड. थर्ड इज एनिमीज एंड फोर्थ इज कॉम्पिटिटर्स. सो राइट आंसर होगा थर्ड, एनिमीज. नेक्स्ट इज हिज वर्क सीम्स टू बी अ पेनेलोपीज वेब. पेनेलोपीज वेब मतलब होता है ऐसा काम जो एंडलेस हो. ओके, अ जॉब दैट नेवर एंड्स. सो फर्स्ट ऑप्शन इज एंडलेस. सेकेंड इज डिफिकल्ट. थर्ड इज declining. Fourth is in his best form. So right answer is endless. Next is goods will be delivered if you pay on the nail. Okay, goods will be delivered if you pay on the nail. Pay on the nail का मीनिंग होता है पेमेंट, किसी भी चीज की पेमेंट बिना डिले करना. पेमेंट विदाउट डिले. ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज पे विद इन द गिवन टाइम. Second is pay the full amount. Third is pay promptly in cash. And fourth is pay promptly. So right answer होगा pay promptly. ठीक है. Fourth. Next is if people do not mend their ways, they are sure to go to the dogs. So if people do not mend their ways, okay. If people do not mend their ways, they are sure to go to dogs. So first option is to fight. Second is to be ruined. Third is to be united. And fourth is to be rough. ओके, तो क्या निकल रहा है इसका मीनिंग है अगर व्यक्ति नहीं सुधरते हैं, अपने तरीके से नहीं सुधरते हैं तो उनको कुत्तों के पास भेजना होगा. नहीं, इसका मीनिंग ये नहीं होगा. गो टू द डॉग्स का मतलब होता है टू गेट इनटू अ वेरी बैड सिचुएशन. मतलब उनको या वो बहुत बुरी सिचुएशन में फंस जाना. ओके, सो ऑप्शन इज टू फाइट. सेकेंड इज टू बी रूइन. थर्ड इज टू बी यूनाइटेड. एंड फोर्थ इज टू बी रफ. सो राइट आंसर होगा टू बी रूइन. बर्बाद हो जाएंगे वो अगर वो लोग नहीं सुधरेंगे तो. नेक्स्ट इज डिस्पाइट द डॉक्टर्स एडवाइस ही स्टिल ईट्स लाइक अ हॉर्स. ओके, डिस्पाइट द डॉक्टर एडवाइस ही स्टिल ईट्स लाइक अ हॉर्स. ईट्स लाइक अ हॉर्स मतलब होता है बहुत ज्यादा खाना खाना, टू ईट अ लॉट. सो फर्स्ट इज ईट स्लोली. सेकेंड इज ईट्स अ लॉट ऑफ फूड. थर्ड इज डज नॉट लाइक टू ईट. एंड फोर्थ इज सॉलोज हिज फूड. सो राइट आंसर होगा इसका ईट अ लॉट ऑफ फूड, सेकेंड वाला. नेक्स्ट इज सी इज अ फेयर वेदर फ्रेंड. बहुत अच्छा. ये फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है एन अपॉर्चुनिस्ट फ्रेंड. मतलब जो मौका देख के ही काम आता है, जो मुसीबत आने पर गायब हो जाता है, उसको बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड. फर्स्ट ऑप्शन इज गुड फ्रेंड. सेकेंड इज अ फ्रेंड हु मीट्स डिफिकल्टीज कामली. थर्ड इज वन हु डिजर्व यू इन डिफिकल्टीज. एंड देन अ फेवरेबल फ्रेंड. सो राइट आंसर होगा इसका थर्ड, वन हु डिजर्व्स यू इन डिफिकल्टीज. ओके, नेक्स्ट पर चलें. नेक्स्ट इज टू डाई इन हार्नेस मीन्स टू डाई वाइल. टू डाई इन हार्नेस. डाई इन हार्नेस का मतलब होता है कोई व्यक्ति काम करते हुए मतलब अपनी ऑन ड्यूटी पे था और उसके बाद उसको मर जाना, उसकी डेथ हो जाना. तो वहां पर होता है डाई इन हार्नेस. ओके, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइडिंग अ हॉर्स. सेकेंड इज इन अ स्टेबल. थर्ड इज इन अ यूनिफॉर्म. एंड फोर्थ इज स्टिल इन अ सर्विस. सो राइट आंसर होगा स्टिल इन सर्विस. नेक्स्ट इज टू कीप अंडर रैप्स
मीन्स टू कीप समथिंग। ओके, टू कीप अंडर रैप्स का मतलब होता है कुछ समय के लिए कुछ चीजों को छुपा कर रखना। ओके, बीइंग कीप सीक्रेट अंटिल समथिंग इन द फ्यूचर। सो फर्स्ट ऑप्शन इज कवर्ड, सेकेंड इज प्रोटेक्टेड, थर्ड इज अनपैक्ड एंड फोर्थ इज सीक्रेट। सो राइट आंसर होगा सीक्रेट। नेक्स्ट इज आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन एग्रीकल्चर रोज लाइक अ फोनिक्स ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, सो लाइक अ फिनिक्स मतलब होता है बहुत ही पावरफुल हो जाना या कोई सक्सेसफुल हो जाना, दोबारा मर के दोबारा जीना। ठीक है, फिनिक्स पक्षी के जैसे, ये भी एक पक्षी है जिसको अमर पक्षी बोलते हैं। ओके, तो विथ अ न्यू लाइफ, सेकेंड इज विथ अ स्टार्ट, थर्ड इज विथ अ रॉयल गेन एंड फोर्थ इज विथ विजिनेंस। तो राइट आंसर होगा विथ अ न्यू लाइफ। नेक्स्ट इज हिज फेलियर एट द इलेक्शन हैज बीन अ सोर पॉइंट विथ हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। सोर पॉइंट का मीनिंग होता है, कहते हैं दुखती नस, तो सोर पॉइंट। तो हिज फेलियर एट द इलेक्शन मतलब चुनाव में जो उसकी हार थी वह उसके लिए लंबे समय तक एक सोर पॉइंट हुई उसकी लाइफ में। सो ऑप्शन इज समथिंग विच हर्ट्स, सेकेंड इज समथिंग दैट ब्रिंग्स फियर टू एंड थर्ड इज समथिंग मेमोरेबल फॉर एंड फोर्थ इज समथिंग प्लेजरेबल टू। सो राइट आंसर होगा इसका समथिंग विच हर्ट्स। नेक्स्ट इज एट द स्टूडेंट इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेक डाउन। ऑन द वर्ज का मीनिंग होता है किसी के कगार पर, मरने की कगार पर, जीने की कगार पर, रोने की कगार पर, वहां पर यूज होता है ऑन द वर्ज ऑफ। सो ऑप्शन इज ऑन द ब्रिंक ऑफ, सेकेंड इज एट द आउटसेट ऑफ, थर्ड इज इन द माइडेस्ट ऑफ एंड देन फोर्थ इज एट द रिस्क ऑफ। सो राइट आंसर होगा इसका ऑन द ब्रिंक ऑफ। So next is my repeated attempts to get refund from the civic authorities were of no avail. My repeated मतलब उसने कई सारे अटेम्प्ट रिपीट किए अपना रिफंड पाने के लिए सिविक अथॉरिटी से, बट उसको कोई राहत नहीं मिली। नो अवेल। सो नो अवेल का मीनिंग होता है कोई भी चीज बेकार हो जाना। सो फर्स्ट इज अनसक्सेसफुल, सेकेंड इज पोस्टपोन, थर्ड इज यूजलेस एंड फोर्थ इज डिलेड। सो राइट आंसर होगा थर्ड, यूजलेस। नेक्स्ट इज मेंड योर वेज। ओके, सो मेंड योर वेज का मतलब होता है अपने चाल चले के तौर के सुधारना। ओके, टू स्टॉप बिहेविंग बैडली। फर्स्ट ऑप्शन इज हैप्पी विद वंस बिहेवियर, सेकेंड इज सैड विद वंस बिहेवियर एंड थर्ड इज डिस्ट्रॉय वंस बिहेवियर एंड फोर्थ इज इम्प्रूव वन बिहेवियर। सो राइट आंसर होगा improves one's behavior. Next is to emerge out of thin air means to. Emerge का मीनिंग होता है किसी चीज से उभरना, किसी चीज से निकलना। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज appear suddenly, second is descend gradually, third is fall down quickly and fourth is enter from space. So right answer होगा इसका appear suddenly, अचानक से निकलना। नेक्स्ट इज इस वीडियो का लास्ट है, द न्यूज ऑफ द एक्सीडेंट केम एज अ बॉटल फ्रॉम द ब्लू। ओके, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है कोई भी चीज सडनली हो जाना, है ना, कोई घटना जो सडनली हो जाना, अनएक्सपेक्टेड हो। सो फर्स्ट इज समथिंग अनएक्सपेक्टेड, सेकेंड इज समथिंग अनप्लीजेंट, थर्ड इज समथिंग हॉरिबल and fourth is something unexpected and unpleasant. So right answer होगा fourth, something unexpected and unpleasant. ओके, इस वीडियो में 50 मोस्ट इंपोर्टेंट इडियम फ्रेजेस को कवर किया है। ये पार्ट 1 है। ओके, आप सभी को इस चैनल पर ओनली इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन सेट ही मिलेंगे जिनको आपको प्रैक्टिस करनी है। सो अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को भी शेयर करना और इस वीडियो को लाइक कर लेना। ओके बच्चों।